श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महंत नारायण गिरी मुरादनगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महाराज श्री भागवत कथा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा मुरादनगर मेन रेलवे रोड पर कथा व्यास पम ऋषि कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा श्रवण कर धर्म लाभ कमाने के लिए मुरादनगर, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ आदि से श्रद्धालु आ रहे हैं। कथा में सोमवार को श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज व पावन चिंतन धारा के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा का आगमन हुआ। श्री महंत नारायण गिरी महाराज व पवन सिन्हा गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। श्री महंत नारायण गिरी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से न केवल अपने विचार शुद्ध होते हैं, बल्कि मानव के अंदर दूसरे के प्रति प्रेम व आदर भी बढ़ता है। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति की प्राप्ति होती है व मुक्ति मिलती है। अतः सद्गुरु की पहचान कर उनका अनुकरण एवं निरंतर हरिस्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होते हैं और प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा ने कहा कि भागवत कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा मिलती है। पूर्व चेयरमैन चौधरी विकास तेवतिया ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सभी वेदों का सार है। कथा सुनने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है। स्वामी वैद्य मुकेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि कलयुग में भवसागर से पार उतारने का सरल साधन भागवत कथा का श्रवण करना है। कथा आयोजक मंडल के विवेक प्रकाश गर्ग, सचिन चौधरी, यतेंद्र ठाकुर व सभी सदस्यों ने श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज, पावन चिंतन धारा के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, स्वामी वैद्य मुकेशानंद गिरी महाराज व पूर्व चेयरमैन चौधरी विकास तेवतिया का पट्टा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया। बॉबी पंडित, अनुज त्यागी, दीपक प्रधान, स्वाति गर्ग, शिवा चौधरी, गीता सक्सेना, मुकेश शर्मा, अरविंद भारतीय, गोविंद, रमाशंकर, मोहित, उषा चौधरी, रॉकी, ललित गोयल, लोकेश जाटव समेत हजारों भक्त कथा में मौजूद रहे। मंच पर हमारे कथा व्यास श्री ऋषि कृष्ण शास्त्री जी महाराज, हमारे साथ में स्वामी मुकेशानंद गिरी जी और यहाँ पर जितने भी आयोजक मंडल के सभी सदस्य, देवी सज्जनों, ये जो है आज छठा दिन है मेरे ख्याल भागवत का, और विशेष रूप से भागवत कथा एक अपना मोक्ष के रूप में हमें जो प्राप्त होता है। जीवन में सभी मनुष्यों के, जितने भी हम लोग संसार में जन्म लिया, जिसने भी दुनिया से एक न एक दिन जाना है कि भाई हम लोग के भाई अपने कर्म जो है, व्यक्ति जो है कर्म जो शुभ कर्म करके जाए, जिससे कि आने वाला पीढ़ी में वो स्मृति के रूप में याद करे। मृत्यु जो है जीवन में सबसे बड़ा, हमारे जीवन में अगर कोई भय है, डर जो भय होता है, वो सबसे बड़ा मौत का डर है। कहीं पर भी बहुत से कई प्रकार का अपमान होता है व्यक्ति का। जीवन में बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं कि भाई यहाँ पर अपमान ना हो जाए, यहाँ पर अपमान नहीं जाए। बहुत बार वो व्यक्ति जो है चिंता करता है। अंत में ये होता है कि सभी मन में भावना होता है कि जीवन का अंत हमारा क्या है, कि इसी जीवन में हम मुक्त हो जाए, इसी जीवन में हम पूर्ण रूप से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो वो है भागवत कथा। भागवत कथा को श्रवण करने से, विशेष करके इस युग में, कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति जो है वो भागवत कथा सुनने से ही। जैसे भागवत में प्रसंग आता है कि
कंस का जब भविष्यवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ कि तुम्हें देवकर के संतान से आपका जो है मृत्यु हो जाएगा, और एक जब परीक्षित को जो है ऋषि के श्राप से बोला भाई आपको भी इस 7वें दिन मौत हो जाएगी। इससे तो जीवन में हमारे सभी के लोगों के जीवन में 8वां दिन नहीं है, दिन जो है वो 7 ही होते हैं। रविवार से सोमवार तक 7 दिनों के अंदर में ही हमारा किसी न किसी की मृत्यु होना है, और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति भाई सोचता है कि भाई मैं बहुत कुछ ये करूँगा वो करूँगा, ये सोच चिंतन होता है कि हमें शुभ कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए वो समय कभी भी बोले सही समय हमेशा से सही समय है। सही समय कभी भी बोलेगा भाई हाँ सही समय आएगा, सही समय आता कभी नहीं है। आप कोई भी तिथि की, बहुत से लोग बोलते भाई ये तिथि को हम चयन करते हैं कि ये तिथि से इससे ये शुभ तिथि होगा, ये अशुभ तिथि है, परंतु मृत्यु को कोई भी शुभ और अशुभ तिथि पूछकर आता नहीं है। मौत जब आते हैं तो वो कभी भी कहीं पर भी रात को सोए सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे कुछ पता नहीं है उसका। तो बोले जीवन में हमारे संत लोग बोलते हैं कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। कोई भी हमारे पास में आए हैं तो उसको बोले अन्न का सबसे बड़ा दान होता है। अन्न दान, नंगे को कपड़ा देना, भूखे को अन्न देना, ये सबसे बड़ा पुण्य होता है, उसका कोई दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। बोले जीवन में हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष को बोले प्राप्त करने के लिए मोक्ष बहुत से प्रकार का मोह होता है। मोह का कई रूप होता है, कई स्वरूप होता है। अब मान लीजिए कि किसी के व्यक्ति को अपने वस्त्रों से प्रेम होता है, बहुत से व्यक्तियों को अपने शरीर से है, अपनी सुंदरता से है, हर किसी को जो है किसी वस्तु से है, किसी को जो है किसी अनाज में है, भोजन में है, फल में है, रस में है। बहुत से प्रकार का मोह व्यक्ति को मोह होता है, बहुत सी चीज़ों में मोह होता है। परंतु बोले उसका क्षय होना मतलब ये होता है कि भाई जैसा ये मेरे को घुमसा शास्त्री जी ने उड़ाया, अभी मैं थोड़ा देर उड़ा, उसके बाद में रख दिया, उसके बाद कहाँ रखा मुझे पता नहीं, तो इससे मेरा मोह खत्म हो गया, मोह क्षय हो गया, तो ये मोक्ष हो गया। व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से जो अंदर से व्यक्ति को जिससे भी वो कभी प्रेम करता है तो कभी कभी उसको घृणा भी होता है। परंतु माँ का ऐसा स्वभाव होता है कि वो कभी भी अपने बच्चे से वो करुणा करती है, घृणा करती है, फिर करुणा भी करती है। वो उसको पिटाई भी करेगा तो उसको प्रेम भी करेगी। तो माँ का ऐसा एक भाव होता है हमेशा से, माँ के अंदर ऐसा भाव होता है कि वो कभी भी अपने बच्चे से घृणा नहीं कर सकती है। परंतु मनुष्य के स्वभाव में है कि वो क्षणिक थोड़ा समय के लिए उसको लगता है कि भाई हमको कुछ वो सुख को प्राप्ति कर लिया। वो अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। एक समय में अस्थायी रूप से कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं रहती है। वो शाश्वत जो वस्तु है वो है कि परमात्मा का चिंतन जो है, भगवान का, परमात्मा का, राघवेंद्र का, कृष्णचंद्र जी का, जो प्रभु का चिंतन है, भगवान का, परमात्मा का। हम लोग जो है भजन हमने जीवन में सबसे बड़ा, अभी हमारा एक माता लोग भी यहाँ बैठे हैं, भगत लोग भी है सभी। आप लोग जो है प्रत्येक वैदिक सनातन के, हम लोग बोलते हैं भाई हम लोग का जन्म क्या है कि मोह वंश जीव लोग जीव भूता सनातना, हम लोग सनातन में जन्म हुआ हमारा सबका। तो हम लोग का क्या कर्तव्य है कि प्रातःकाल उठ के हमारे को ये समय का कोई निश्चित नहीं है। व्यक्ति होता है कि बहुत से काम में आजकल व्यस्त होते हैं। कोई रात को 11 बजे 12 बजे सोया तो उसका कल्पना करो वो सुबह 4 बजे उठेगा नहीं उठेगा। परंतु सुबह उठने के समय में भगवान का नाम लेना, मंदिर में जाना, जो कोई भी जो अपने माँ बाप है, अपने जो आसपास के जो भी आपको सत प्रेरणा देते हैं जिससे कि आपको सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो उनको कभी भी हमेशा नमन करना, उनसे प्रेरणा लेना, तो उनको प्रभु का विशेष रूप से वो अपने एक उनका कृपा होता है। जिससे हमारे अभी एक ही आज जो है, आज का जो प्रसंग हमारे ऋषि कृष्ण शास्त्री जी जो बोलने वाले कि भाई अपना रुक्मणी विवाह और हमारा परीक्षित का मोक्ष, ये
आज का प्रसंग के मैं वो कार्ड में पढ़ा तो ये इतना भाव से कथा कर रहे हैं। हमारा मोक्ष जो है, मान लीजिए कि जैसे भागवत का तो है, इसमें सभी भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि अपने समस्त मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से वैदिक सनातन धर्म वालों के लिए इतना अपने को इसमें जो है भोग का प्राप्ति भी होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है और विशेष करके मुक्ति की भी प्राप्ति होती है कि हमारा जिन जीवों का मोक्ष नहीं हुआ, जिनकी मुक्ति नहीं हुआ, वो भागवत सुनने से उनका मुक्ति हो जाती है। ये शास्त्रों में वर्णन है कि भागवत का जो है, भागवत में ऐसा है कि भारत में जितने भी सिद्धांत है, खंड दर्शन है, सभी चाहे द्वैता द्वैत हो या अद्वैत हो या शुद्ध